एवरीवन, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे डिटर्मिनेंट्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे टाइप 2। इससे पहले मैंने टाइप 1 डिस्कस किया था एंड अगेन आई एम रिपीटिंग। मैं पूरा डिटर्मिनेंट्स अच्छे से एंड स्टार्टिंग से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ। और ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत डिटर्मिनेंट पढ़ा है, जिन्हें डिटर्मिनेंट निकालना है, जॉइंट, माइनर्स, ये सारी चीज़ें निकालना आता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ 4.6 एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें आपको अगर क्वेश्चन ध्यान से देखो तो इन्होंने बोला है सबसे पहले आपको एक ए दे रखा है। यहाँ पे इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा आपको वैसे ही सॉल्व करना है। जैसे इसमें आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे बोला है फाइंड ए इनवर्स। इट मीन्स विदाउट डूइंग एनीथिंग अबाउट दिस इक्वेशन आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका ए इनवर्स निकालना है। इंग्लिश आती है ना, बस उसके हिसाब से पहले ए इनवर्स, फिर बोला ए इनवर्स का यूज करके हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है। अगर आप इस ए इनवर्स का यूज नहीं करोगे और सिस्टम इक्वेशन सॉल्व कर देते हो अपने तरफ से, तो आपको मिलेगा जीरो, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बस एक दो नंबर मिल जाएंगे ए इनवर्स निकालने के। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी, ये ना, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत आसान होता है। बस आपको ना स्टेप्स पता होने चाहिए कि पहले ये स्टेप करना है, फिर सेकंड स्टेप ये करना है, क्योंकि अगर स्टेप इधर उधर हो गए ना तो फिर मार्क्स भी इधर उधर हो जाएंगे। तो ध्यान रखना। तो करते हैं स्टार्ट इसे। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ए इनवर्स के लिए हमें पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो हमें पहले डिटर्मिनेंट निकालना है एंड उसके बाद क्या निकालना है, जॉइंट। तो उससे क्या निकल जाएगा, ए इनवर्स निकल जाएगा। तो डिटर्मिनेंट, और एक चीज हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन यूज आपका आता है 5 मार्कर में। 5 मार्कर में आता है, तो आप इसमें ना टाइमर सेट करके, जब आप बहुत प्रैक्टिस में आ जाओ इन क्वेश्चन के, अभी तो शुरुआत में बहुत टाइम लगेगा, जब थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाओ तो इसको हार्डली ना विद इन 10 मिनट्स, क्वेश्चन को 10 मिनट्स में, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 10 मिनट्स के अंदर में आपको ये क्वेश्चन को करना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना। तो विद इन 10 मिनट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, तो मैं रो 1 निकालती हूँ, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है निकालना। सबसे पहले 1 लिखा। ठीक है, अब 1 का कॉलम और ये हाइड कर दो। इफ़ आई हाइड दिस तो क्या मिलेगा, -4 × 3 -12। ठीक है, फिर माइनस का साइन, 3 × 2 -6 हो जाएगा, बिकॉज माइनस है, तो माइनस से क्या हो गया आपके पास, +6 हो गया। फिर उसके बाद जब ये 2 लिखेंगे तो 2 के जो पोजीशन साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम लिखेंगे -2 एंड देन ब्रैकेट। फिर इसे हाइड कर दो, रो एंड कॉलम, तो ये हो जाएगा -8 और 3 2 जा -6, डन। फिर उसके बाद हम लिखेंगे -3 एंड फिर उसके बाद इसको हाइड कर दो, -6 -9, -6 -9। अब इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। -6 -8 और -6 -14, -14 × 2 +28। फिर -6 और -9 हो जाएगा -15 +45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 और 73। 73 में से 6 को माइनस करो तो ये आ जाएगा आपके पास 67। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। नाउ अब हमें एडजॉइन निकालना है। तो एडजॉइन के लिए मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले एक्टिंग करनी है। एक्टिंग मतलब ये एक फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। ठीक है, कोफैक्टर्स का फॉर्मूला ये क्या होता है, -1 की पावर i प्लस j mi j। फिर उसके बाद क्या कहा था आपको, A11 लिस्ट बना लो, A12 और फिर A13। तो कल जो, अगर आपको कल की वीडियो समझ आ गई होगी ना, तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो सेम ही चल रहा है। हाँ, क्योंकि कुछ स्टेप्स तक सेम है। फिर अब लिखेंगे A21 A22 A23, फिर लास्ट में A31 A32 एंड A33। इनके आगे क्या कर दो, इक्वल लगाओ। जैसे आपने इक्वल लगाया एडजॉइंट लिखने के बाद, मैं तो हमेशा बच्चों को यहाँ डरा धमका देती हूँ कि अगर इसके अलावा इससे पहले आपने कुछ करना शुरू किया, निकालना शुरू किया, तो फंस जाओगे। हमेशा पहले पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाना है। पहला क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं होती। फिर होता है नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर याद हो जाता है कि यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ नेगेटिव आएगा और एक यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। उसके बाद आपको जो निकालना निकालो। तो अगर मैं A11 निकालती हूँ, तो अगर आप नोटिस करोगे ना, तो यही चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आप निकाल लिया करो, चेक कर लिया करो, वेरीफाई हो जाता है कि हम सही निकाल रहे हैं नहीं निकाल रहे। तो इसे हाइड करोगे तो -12 + 6 कितना आ जाएगा, -6। फिर A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड किया, तो -8 और -6 कितना हो जाएगा, -14। देखो आ रहा था ना -14, और फिर क्योंकि बाहर, यहाँ लिख देती हूँ -14, और क्योंकि बाहर ऑलरेडी माइनस है तो ये आ गया आपके पास +14। A13 निकालते हैं, -6 -9
15, यह आ गया। देखो -6 -9 15। तो ये जो होता है ना ये वाला, क्योंकि आप रो 1 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो तो ये आपका ये तो सेम आता है, बस नेगेटिव साइन ध्यान देना होता है। फिर आप निकालते 8 1, तो इसको हाइड किया इस चीज़ को, तो ये आ जाएगा -8 + 9 -8। रुक जाओ एक सेकेंड देख लेते, 8 1 ये रहा, इसे -8 और -9 आएगा, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया था। हाँ, -8 -9, तो ये आ गया आपके पास -17। ठीक है, तो ये हो जाएगा +17। ये बच्चों को इतनी बार करवा देती हूँ कि मुझे को फैक्टर्स भी याद हो गए, क्योंकि मुझे याद आ गया था 17 आता है यहाँ से। A22 करेंगे, A22 इस, तो ये वाला रो एंड ये कॉलम हाइट, -4 + 9 -4 प्लस, रुक जाओ एक चेक कर लेते हैं, -4 + 9 तो कितना आ गया +5। A23 तो हो जाएगा -3 -6 -9 आ गया, -3 -6 -9, फिर पॉजिटिव आ गया 9। A31 तो A31 इसे हाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 + 9 कितना आ जाएगा, 4 + 9 13। 3 2 निकालते हैं, 2 + 6 कितना आ जाएगा, 2 + 6 8, और क्योंकि बाहर है तो -8। फिर 3 3 निकालेंगे, थर्ड ये हाइड किया, 3 -4, 3 -4 ये हो गया आपके पास -1। अब हम इसको ए इनवर्स लिख देते हैं, तो यहाँ से ए इनवर्स कितना आ गया, 1/डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना है 67। एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट क्या सिखाया था, इसको जैसे आपने ऑर्डर में लिखा है ना उसी ऑर्डर में लिखना शुरू करो, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ऐसे ऑर्डर में डायरेक्ट लिखो। तो ये आ गया आपके पास -6 14 -15। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 17 5 और 9, यहाँ से आ गया आपके पास 13 -8 एंड -1। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये जो 67 है ना, बहुत सारे बच्चे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। नो, ये बहुत बड़ा लाइक आप अपने लिए वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। इस 67 को कभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको बाहर ही रहने देते, अदरवाइज आपका क्वेश्चन इतना टफ हो जाएगा ना कि आप कैलकुलेशन में बिजी हो जाओगे। ठीक है, सो जो कोई भी वैल्यू 67 नहीं, कोई भी नंबर हो 4 5 6 7 8 वो आप हमेशा बाहर रखोगे, याद रहेगा। तो देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन 8 के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना था, सबसे पहले ए इनवर्स। क्या मैंने ए इनवर्स निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब मुझे ना इक्वेशन बनानी है, लेट्स सी एक सेकेंड। मैं ना नीचे अगर स्क्रॉल करूँगी तो फिर आपकी ना इक्वेशन हाइड हो जाएगी, इसलिए ना मैं यहीं पे बना रही हूँ। ठीक है, और क्योंकि मैं अब नया स्टेप करने जा रही हूँ इसीलिए मैं अलग कलर से करूँगी, ताकि आपको पता चले कि यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो रहा है। अब आपको क्या बनाना है, कल की वीडियो में मैंने आपसे बोला था ए एक्स बी बनाने के लिए, बट ए इज़ ऑलरेडी टेकन, क्योंकि देखो ए मैट्रिक्स स्टार्टिंग में आपको गिवन थी। सो आई विल नॉट नेम इट ए, मैं इसको नाम क्या लूँगी, पी नाम दूंगी। पी, तो पी मैट्रिक्स कैसे सिखाया था, जो भी आपकी कोएफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 2 और यहाँ -3, तो लिख दो 1 2 और -3। फिर क्या है आपके पास 2 3 एंड 2, 2 3 एंड 2। फिर आपके पास 3 -3 एंड -4, 3 -3 एंड -4। ओके, फिर हम क्या लिखते थे, एक्स बनाते थे। एक्स क्या होता था आपका, एक्स वाई एंड जी। फिर हम क्या बनाते थे, बी। बी से क्या होता, कोई कांस्टेंट मैट्रिक्स, यहाँ है -4, यहाँ है 2 और 11, -4 और 2 और ये आपके पास 11। ये बना लिया आपने पी एक्स बी। इसके बाद कल मैंने आपको समझाया था, जैसे आप ये लिख देते ना उसके बाद एक काम किया करो, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, जो भी मैं आपको टाइप सिखाऊंगी उसमें से जो भी क्वेश्चन होगा आप हर बार सेम स्टेप करोगे। क्या करना है आपको, देखो इस p को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, b आएगा। तो इस स्टेप के पास मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने साइड में लिखा था, हम क्या लिखेंगे, p x = b। फिर क्या करेंगे, क्योंकि हमें x अलग करना होता है तो p को यहाँ से उड़ाना पड़ेगा। उड़ाने के लिए क्या करना है, इसकी उल्टा नेगेटिव p इनवर्स से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय p इनवर्स बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ से आके पी, ये हर क्वेश्चन में करना है हर बार। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा पी इनवर्स भी। अच्छा बताना, कल मैंने क्या मिस्टेक बताई थी, मैंने ये बताया था कि पी इनवर्स कई बार बच्चे ने इधर लिख देते, अरे क्यों, जब आप इधर कर रहे हो एलएचएस की साइड में आगे से कर रहे हो मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी कैसे करोगे, आगे से मल्टीप्लाई करो, ये चीज़ ध्यान रखना। पी इनवर्स पी एक दूसरे को काट देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ एक्स बचेगा। बेसिकली क्या हो जाएगा, पी इनवर्स पी आपको आई देता है।
और यहाँ आ गया आपके पास P इनवर्स B। इस क्वेश्चन को आप नाम दे देते हो 1, बिकॉज अब हमें पूरे क्वेश्चन में क्या निकालना है, P इनवर्स को फाइंड करना है। ये हमारा क्या है, मेन टारगेट है। ठीक है, अब जरा इसमें आ गया हो, यहाँ पे ना मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको क्या करना है, इस ये जो ए मैट्रिक्स है, वेट अगर आपको दिख रहा है तो, अब ना आपको क्या करना है, आफ्टर राइटिंग दो स्टेप्स, वो वहां तक स्टेप 2 खत्म होगी, अब मेन जर्नी शुरू होती। इस स्टेप के बाद हर क्वेश्चन में ना चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। क्या, अब जरा इस ए को और पी को ध्यान से देखो, क्या ए और पी मैट्रिक्स सेम है? तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, या तो ये जो ए मैट्रिक्स है और पी मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, या मल्टीपल होंगे, या ट्रांसपोज होंगे। ठीक है, और इसी वजह से आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। तो दिस इज टाइप 2, वेयर इफ यू कैन सी योर P and A आर इक्वल। देखो 1 2 minus 3, 1 2 minus 3, 2 3 2, 2 3 2, 3 minus 3 minus 4, so here P और A आर इक्वल। तो ये आपका टाइप 2 है जहाँ पे P और A क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पे लिखोगे, अब मैं दूसरे पेन से लिख रही हूँ ताकि आपको पता हो यहाँ से हमारी अलग जर्नी शुरू हो रही है। कौन सा, ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P किसके इक्वल है, A के। जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो क्या इनवर्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, यस और नो? और क्या हमने A इनवर्स निकाला था, इनवर्स क्या निकाला था, 1/67, और ब्रैकेट में अब एक बार हम देख लेते हैं क्या था हमारे पास। तो ये हमारे पास 1/67, ये है -6, 14 -15, फिर हमारे पास 17, 5 और 9, फिर हमारे पास 13, -8 एंड -1 हो गया। तो क्या मेरा ये P इनवर्स निकल गया? बस, एक्चुअली हर क्वेश्चन में ना आपका जो टारगेट होता है ना वो ये निकालना होता है। कई बार डायरेक्ट निकल जाता है, कई बार क्या होता है, वो जो यूजिंग वाला वर्ड था, क्या मैंने इस क्वेश्चन में P इनवर्स निकालने के लिए A का यूज़ किया है? तो क्या मैं इंग्लिश का यूज़ कर रही हूँ? यस। तो जो इंग्लिश में लिखा था ना यूजिंग ए, क्या मैं P इनवर्स निकाल रही हूँ? हाँ, तो मैं से कर रही हूँ। यहाँ पे जो सबसे बड़ा ब्लंडर है ना जो बच्चे करते हैं, उसकी वजह से इतने ईजी क्वेश्चन में भी मार्क्स कट जाते हैं। तो मैं ब्लंडर लिख देती हूँ, क्योंकि आपको ना दूसरों की गलतियों से सीखनी चाहिए हमेशा। ब्लंडर ये है, बच्चे क्या कर देते हैं, आफ्टर सॉल्विंग दिस वो P का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ P निकालेंगे, फिर P इनवर्स निकालेंगे 1/डिटर्मिनेंट ऑफ P करके एंड एडजॉइंट ऑफ P करके। अरे बच्चे ध्यान से देखो, क्या आपका P और A सेम था? तो क्यों आप वो स्टेप दोबारा कर रहे हो? और ये करने के बाद आप P इनवर्स निकाल तो लोगे, सॉल्व भी करके आ जाओगे, पर जो आपने यहाँ पे दोबारा जो मेहनत की है ना, इसके मिलेंगे आपको 0 मार्क्स। क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि आपके P और P इनवर्स या एडजॉइंट ऑफ P निकालो, बिकॉज वो तो ये चाहता था कि आप P और A का इस्तेमाल करो कि जब दोनों इक्वल है दोनों के इनवर्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ब्लंडर पेपर में मत करना वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या मैंने P इनवर्स निकाल दिया, बस आपको क्या करना है, इस P इनवर्स में पुट कर देना है। ओके, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, वेट, पुट वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ P इनवर्स इन फर्स्ट पार्ट, इन फर्स्ट इक्वेशन। तो x क्या आ गया, P इनवर्स। P इनवर्स कितना है हमारे पास, 1/67 -6, 14 -15, 17, 5, 9, 13, -8 -1, ये आ गया। और B क्या था हमारे पास, अच्छा B के लिए ऊपर एक बार देखना पड़ेगा। B आपके पास देखो यहाँ पे, ये रहा 4 -4 2 एंड 11, -4 2 एंड 11। ठीक है, अभी भी 67 को बाहर वेट करवाओ, अभी कुछ नहीं करना है इसके साथ। तो ये 67 ये रहने दो। अब इस मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई क्या सिखाया था, हमेशा राइट वाले मैट्रिक्स से इसको उठाओ, यहाँ लिखो -4, यहाँ लिखो 2 और 11, मल्टीप्लाई करो, बीच में क्या करते जाओ, ऐड। 6 इंटू 4 24, प्लस 17 टू ज़ा 34, प्लस 11 टू इंटू 13 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1313 143। ठीक है, फिर माइनस 14 4 ज़ा कितना होता है 56, फिर 2 5 ज़ा 10, -88, फिर नीचे हो जाएगा 15 4 ज़ा 60, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18, 18 और -11 हो गया। बस अब इनको x का क्या मतलब है, x का मतलब है x y और z। ठीक है, अब इसको 1/67 ऐसे रहने दो, करना ज़रा ऐड, ये हो जाएगा 50, 58 ऐड करना, तो 8 और 3 11,
5 और 80 हो जाएगा 0, और वहाँ से 1 चला जाएगा 201। इसमें पहले -56 करोगे तो -46 आ जाएगा, ठीक है, -46 और 88, तो ये आ जाएगा आपके पास। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 134, माइनस में 134, और नीचे 60 और ये 78, 78 में से 11 चला गया तो ये आ जाएगा 67, ठीक है। अब इस 67 को अंदर भेज दो। जब ये इसको भेजोगे तो ये आ जाएगा 201 को डिवाइड करो 67 से, -134 को डिवाइड करो 67 से, और 67 को डिवाइड करो 67 से। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने जस्ट ऐसे आपको समझाने के लिए बताया। इसको डिवाइड करोगे तो देखो 3 टाइम्स, 3 7 21 होता है ना, ये हो जाएगा 3, 6 2 14 होता है तो ये हो जाएगा -2। आप पूरा करके देखना, और ये आ गया 1। नाउ कंपेयर करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू कितनी आ गई -2, और z की वैल्यू कितनी आ गई 1। बस आपको यही निकालना। तो ये था टाइप 2, जहाँ पे p और a जो मैट्रिक्स थी आपको आपकी क्या थी, सेम। अब जो नेक्स्ट मैं कल वीडियो अपलोड करूंगी उसमें बताऊंगी जब p और a सेम ना हो के ट्रांसपोज हो एक दूसरे के, तो कैसे सॉल्व करते हैं। इसलिए वो हमारा क्या बन जाता है, टाइप 3 बन जाता है, ठीक है। तब तक आप ये वीडियो देखो, क्वेश्चन को समझो, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही है यहाँ से, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर एवरीवन।